सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको प्लेन में बैठने नहीं दिया जा रहा। बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं होता और उसके बाद ज़ाहिर है, अगर बोर्डिंग कार्ड मिल जाए, इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं। अगर इमिग्रेशन वाले छोड़ने के लिए कुछ तैयार हो जाते हैं, एफआई वाले आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों नहीं वहाँ से असली वीज़ा होता है इनके पास, ये नहीं कि कोई जाली वीज़ा है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें जनाब वहाँ से जहाज़ में बैठने नहीं दिया जाता। सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोगों की वीडियो मैंने देखी, जिन्होंने सफ़र से पहले काफ़ी मुश्किलात उठाई और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह चंद साल से आपको पता है कि जो कश्ती हादसात हो रहे हैं, वो बताई जा रही है। और इसमें जो सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह लोग जाते थे, उनके पासपोर्ट भी जो हैं ब्लॉक किए हुए हैं कई लोगों के। अब कितनी तादाद में हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, कोई कितनी 50,000 बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर पासपोर्ट ब्लॉक हुए हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब मांगने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग 4,000 के करीब जो है सऊदी अरब की जेलों में मौजूद हैं और इनको फिर इमरजेंसी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान के लिए सफ़र की सहूलत मुहैया की जाती है। अब जनाब ये जितने लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कई इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के, गुजरात वगैरह, मंडी बहाउद्दीन, कि वहाँ के लोग जो हैं जब देखते हैं कि इमिग्रेशन वाले उनके पासपोर्ट पे ये मंडी बहाउद्दीन का है या गुजरात का है या कुछ इर्द-गिर्द का है, मीरपुर का भी है, कई नाम आ रहे हैं, तो फिर उनको जनाब कहते हैं जी जनाब आप सफ़र नहीं कर सकते और बोर्डिंग कार्ड नहीं दिए जाते। अब होना तो ये चाहिए कि अगर ये लोग सफ़र नहीं कर सकते, तो जब टिकट इशू की जाती है उसी वक़्त इनको बता दें कि आप सफ़र नहीं कर सकते। और लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि टिकट भी बेच ली और बाद में जनाब वहाँ गए एयरपोर्ट पे, तो वहाँ उसे चढ़ने नहीं दिया गया प्लेन के ऊपर। एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, वो लड़का कह रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से ट्रैवल करने में कामयाब हुआ और मैंने अपने प्रॉपर्टी के पेपर दिखाए, अपने वो, अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं आ रहा था, बता रहा है कि 4-5 दफ़ा इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल कर चुका हूँ। यहाँ कल एक मुझे सवाल पूछा गया था जर्मनी से कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हें ओफनथार्ड अलावनेस अभी ताज़ा-ताज़ा मिल रही है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है अगर आपके पास, तो पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है, आपको ये मैं बता देता हूँ। हाँ, आपके पास कोई यूरोपियन है, जर्मन, इंग्लैंड या अमेरिकन, तो फिर आपके लिए कोई ट्रबल नहीं है, फिर उनको भी पता है कि ये लोग ज़ाहिर है वहाँ के नेशनल हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनके रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें होती है कि ये बंदा कितने अरसे से वहाँ पे गया और फिर सवालात पूछते हैं। लेकिन जो उनका असल मकसद होता है वो आप सबके इल्म में है कि कोई हमारे लिए हमारी खिदमत करें, कुछ चाय पानी का हमारे लिए भी करें, इतनी देर बाद आप आ रहे हैं। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जाते हैं यहाँ से, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। अभी तक वैसे ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, मगर ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है जब आप ट्रैवल करते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी पासपोर्ट। और फिर सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम कुछ इस तरह के करते रहे टिकटॉक वगैरह पे, उनके नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं और उनके पासपोर्ट वगैरह की डिटेल उनके पास होती है। आपको मैंने कई दफ़ा बताया कि एक अली हसन तूर है, सऊदी अरब से गया था, शरीफ आदमी था, टिकटॉक पे वीडियो बनाता था, तो उसको अभी तक पकड़ा हुआ है और कोई पता नहीं कि किस हाल में है वो बेचारा। इस तरह के कई लोग वहाँ पे पकड़े हुए हैं। जहाँ तक माँगने वालों की बात है, तो ये आप सबके इल्म में है कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में बुर्का पहनी हुई औरतें भी नज़र आती हैं, मर्द भी नज़र आते हैं, वो भी माँगते हैं। और इन सब को रोकने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की बदनामी ना हो और पाकिस्तान के लोग जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, वो बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि माँगने जाते हैं, हालाँकि हमारे हुक्मरान भी माँगने जाते हैं
वो समझते हैं कि हम माँगने जाते हैं तो हम बाइज़ से इज़्ज़त हमें वहाँ पे हमें प्रोटोकॉल दी जाती। मगर आप सबके इल्म में है कि माँगने वाला हुक्मरान हो या अवाम हो, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये जो लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मैं ये बता दूँ कि जब आप टिकट लेते हैं, तो जिस ट्रैवल एजेंसी से आप टिकट खरीदते हैं, वहाँ पे ये भी एक बड़ी गेम डली हुई है। कुछ मखसूस ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, जिनके एफआईए के साथ या इमिग्रेशन के साथ राब्ते हैं, और वो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप एक आम ट्रैवल एजेंसी से ये टिकट खरीदते हैं, तो फिर आपको बैठने नहीं देंगे। चाहे आप अज़रबैजान जा रहे हों, चाहे ईरान जा रहे हों, तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, किसी मुल्क। और फिर इस लड़के का कहना था कि वो कह रहे थे कि आप डंकी लगा के आगे जाएँगे और आप अज़रबैजान तक नहीं रुकेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि पाकिस्तान तक ये महदूद नहीं रहा काम। अगर आप फ़र्ज़ करें किसी कतर या दूसरे मुल्क जाते हैं, तो वो भी इस शक की निगाह से आपको देखते हैं, और वहाँ पे भी आपको अपने मज़बूत जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट जो भी है, वो साथ रखना चाहिए। अगर आपके पास नहीं, तो वो वहाँ से भी आपको वापस भेज देंगे, रिटर्न टिकट आपके पास होगी और आपको पैक कर देंगे। यहाँ जो जर्मनी से लोगों को वापस भिजवाया गया, वो एफआईए की तवील में अब उनकी इंक्वायरी हो रही है। अभी तक अ, उनके साथ क्या मामला तय हुए, मगर कुछ लोग कुछ 2 के बाद ज़ाहिर है वो घर जाने देंगे उनको। जैसे-जैसे उनके वारिस आएँगे, तो वो उनको छुड़ा के लेते जाएँगे। कोई अभी तक ये इत्तला नहीं कि किसी अदालत में उन्हें पेश किया गया हो। अभी जनाब सिर्फ़ उनके मतलब ये खबर है कि पुलिस की हिरासत में एफआईए की, और एफआईए वाले जो हैं, वो उनसे पूछ-गिछ कर रहे हैं कि आप गए कैसे थे? जो लोग जहाँ से वापस जाते हैं, यूरोप से या किसी भी मुल्क से, एफआईए वाले उनको पकड़ लेते हैं और जाने देते हैं घर। लेकिन कोई कोई मैंने जो इस तरह कहा कि कोई आप उनकी खिदमत करेंगे, ज़ाहिर है इतने सालों से आप यूरोप में ज़िंदगी गुज़ारने के बाद आप अपने वतन जाते हैं, जब पकड़ के आपको बिठाया गया जहाज़ों में, तो वहाँ पे वो कहते हैं जी आप हमें भी लगाओ। अगर आप कहते हैं जी हमारे पास तो पैसा कोई नहीं है, तो वो कहते हैं कोई नहीं, आपके वारिस आएँगे तो आपको छुड़ा के ले जाएँगे। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि टिकटें ली हुई थी, और फिर वो ज़ाहिर है किसी की नौकरी थी सऊदी अरब में, किसी की मस्कत में नौकरी थी, किसी की किसी जगह पे थी, और उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया। उन लोगों को ट्रैवल करने दिया गया जिनके पास कंपनी के मज़बूत पेपर थे, और उन्होंने कहा जी हम लोग जो हैं ज़ाहिर है ये कंपनी के ज़रिए इस काम पे जा रहे हैं। जो आज़ाद वीज़े वाले हैं, उनके लिए ठीक-ठाक प्रॉब्लम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट से चढ़ना बड़ा मुश्किल हुआ। और फिर जिन लोगों को बताया जाता है कि आपके पासपोर्ट ब्लॉक किए हुए हैं, और कई लोग पूछते जी इनको कैसे आप दोबारा अ, वैलिड करवा सकते हैं, तो वो आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ राब्ता कायम करके तो उनकी खिदमत करनी होगी, फिर ही वो आपकी खिदमत करेंगे। जो वो सवाल पूछे वो भी बताएँ, और उनकी वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जनाब ये पासपोर्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, ये भी बताया जा रहा है कि जो डंकी लगा के लोग गए थे, उनके मतलब भी है कि उनके भी पासपोर्ट ब्लॉक हुए हैं। अब इनको कैसे ख्वाब आ गई कि ये डंकी लगा के गए हैं। तो ये मिली-जुली कहानियाँ हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें सामने आई है कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन एक चीज़ का होता है कि जब आप इस तरह की खबरें चला देते हैं, तो फिर इमिग्रेशन वाले, एफआईए वाले उनको कहना शुरू कर देते हैं जनाब कि आपका भी पासपोर्ट ब्लॉक है, ताकि लोगों के ज़हन में ये चीज़ ज़हनी तौर पे पहले पड़ चुकी है कि वो लोग फिर डर जाते हैं। वो कहते हैं चलो यार, जो भी ये माँगते हैं इनको देकर तो यहाँ से जाना चाहिए। आपको पता ही है कि हमारे वहाँ पे रिश्वतखोरी का बाज़ार तो गर्म है, और हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं इसमें। होता ये है कि अगर किसी के पास असल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ट्रैवल करना चाहता है, तो उसे जब अपने मुल्क से इज़्ज़त से रवाना करेंगे, तो अगला मुल्क भी फिर इज़्ज़त से रिसीव करेगा। ऐसे वाक़यात भी हैं कि एयरलाइन वालों ने बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया, और फिर ये कि
यहाँ से आपने ट्रैवल किया और जिस मुल्क में पहुँचे वहाँ की पुलिस ने या इमिग्रेशन ने आपको रोक लिया। मुझे याद है तो पुरानी बात, मैं पहले वैसे सुना चुका हूँ मगर कई लोग नहीं सुनते। मैं कराची से आया था, अब याद नहीं, 20-25 साल पहले की बात है। तो वहाँ से एक लड़का मेरे साथ था, वो मुझे मिल गया कराची। वो कहने लगा मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ इंग्लैंड, और हम इस्तांबुल जैसे ही उतरे तो मुझे शक हुआ कि इसके पास असल कागज़ात नहीं, क्योंकि जब वो कराची से बैठने लगा था तो वहाँ रिश्वत दी उसने, 1 लाख रुपया मुझे बताया, तो फिर मैं वहाँ से बैठा हूँ। लेकिन उन्होंने आगे एयरलाइन को दोबारा बता दिया कि ये 2 नंबर बंदा जा रहा है, वो लाख रुपया भी ले लिया और यहाँ जनाब उसको फिर, मैं तो दूर से देखता रहा कि इसके साथ अब होता क्या है। तो वो बेचारे को वहाँ पे रोक लिया इस्तांबुल में, जहाँ पे दोबारा बोर्डिंग कार्ड वगैरह वो चेक कर रहे थे, और मुझे नहीं पता फिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये मुझे पता है कि उसे वापस भेजा गया होगा। तो यहाँ डबल गेम ही चलती है, ये लोग वहाँ से भी पैसे ले लेते हैं और फिर आगे भी उनको इतला दे देते हैं। वजह ये होती है कि हमारे सर पर ना पड़े, जी इसकी ज़रा इंक्वायरी कर लेना, इसका पता कर लेना, ये ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए जो भी लोग, चाहे आप यूरोप में आ रहे हैं, चाहे आप किसी जगह पे भी आ रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखें। आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या किसी भी चक्कर में आ रहे हैं, हर पेपर आपके पास होना चाहिए ताकि उनके सवालात के जवाब दें। और वहाँ पे आपको इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी गई है कि हज़ारों लोगों के मतलब ये बताया जा रहा है कि उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा और उनको घर वापस भेजा जा रहा है, और फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं। ये जो लड़के की मैंने बात बताई, वो कहता जी एक ने बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, मैं दूसरे के पास गया, फिर उसको बड़ी मुश्किल से समझाया और फिर इमिग्रेशन के पास गया, उनको समझाया, फिर एफआई वाले आ गए और मेरे पास शुक्र है ये सब कुछ था। तो ये मुख्तसर सा आपको मैंने बता दिया है। पाकिस्तान से ट्रैवल करने वाले ये प्रोग्राम सुने, आगे भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ।